बिहार में सुशासन की तस्वीर देखिए। राजधानी पटना में बड़े उद्योगपति को अपराधी आते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं और सीधे सर में ठोक कर चले जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन अस्पताल में जिन्हें स्थानीय लोग ले गए थे इलाज कराने, जिस गोपाल खेमका को, उस हॉस्पिटल को खोजने में पुलिस को काफी वक्त लग जाता है, लोकेशन नहीं मिलता है। स्थानीय लोगों का गुस्सा है। गोपाल खेमका कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बिहार के बड़े उद्योगपति, उद्योग जगत के बड़े नाम, उनको अपराधी आसानी से टारगेट करके चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ मलती रह जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए बैठक करते हैं और इधर अपराधी खुलेआम इस तरीके से चुनौती देते हैं। ये कोई पहली वारदात नहीं और ना ही ये कोई आखिरी वारदात है। पटना की खबर है, जहां एसएसपी रहते हैं, आईजी साहब बैठते हैं, डीजीपी साहब रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। ये वहां की घटना है। पटना के गांधी मैदान इलाके की यह घटना है। थाना से कुछ कदमों की दूरी पर, एसएसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर अपराधी आते हैं, बड़ी आसानी से ठोक देते हैं। दूसरी खबर हम आपको बता दें, सिवान से निकलकर सामने, जहां वर्चस्व को लेकर कहें या इलाके में दबंगई की बात कहें, आखिर किन कारणों से एक साथ 7 लोगों को काट दिया जाता है। पुलिस नहीं पहुंचती है, किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। अस्पताल जाने के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटता है, सड़क पर लोगों का गुस्सा दिखाई पड़ता है तो पुलिस पहुंचती है। नीतीश कुमार की सुशासन के दावों की ये पोल खोलती है कि बिहार में अपराधी किस तरीके से, जिस तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के उन खोखले दावों की पोल खोल रहे हैं। नीतीश जी, जिन अखबारों में आपके विज्ञापन छपते हैं सुशासन के चेहरे बेदाग छवि वाले, उन्हीं अखबारों के हेडलाइन ये लिखे हुए हैं, पढ़िए। उद्योगपति गोपाल खेमका को अपराधियों ने ठोक दिया। सिवान में वर्चस्व को लेकर एक ही परिवार के 7 लोगों को तलवार से काट दिया जाता है। 4 लोगों की जो डेड बॉडी होता है ना, वो सड़क पर पड़े हुए हैं। नीतीश जी, पुलिस और आपके सुशासन के दावे कहां हैं? और यह भी तब हो रहा है जब बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी ताकत इकट्ठा करने में लगे हैं, राजनीतिक ताकत को दिखाई जा रही है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के फैसले पर गुस्से में हैं। उनका आरोप है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, उस पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने इस तरीके का फैसला किया है। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान, जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडाराज की चपेट में है बिहार, मौत बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया, 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छीन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से कराह उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है, मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है
जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता, लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है। ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार, बहार एक ऐसा बहार है, भाड़ में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना का सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है, मान में घुस करके प्रशासन के। अब प्रशासन चुप्पी साधे हुए है कि तमाम जो लोग हैं उसी में फंसे रहे। अब सवाल उठने लगे हैं, विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि पटना में जब इस तरीके से बड़े उद्योगपति को अपराधी आते हैं, टारगेट करके चले जाते हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। व्यवसायिक लोग बिहार से पलायन करके भाग रहे हैं। न केवल पलायन नौजवान कर रहे हैं, बिहार के उद्योगपति, बिहार के व्यवसायिक भी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। आना तो दूर, बिहार में कोई व्यवसायिक रहना नहीं चाह रहे हैं। सर्वाधिक व्यवसायियों की हत्या नीतीश कुमार के राज में हुई है। इसलिए यह महागुंडा राज से यह बिहार गुजर रहा है। अब नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद अगर न छोड़े तो कम से कम गृह मंत्रालय के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और किसी नौजवान को गृह मंत्री बना देना चाहिए। सिवान की घटना पर अब सवाल उठ रहा है। सिवान और पटना में एक ही दिन में घटना, एक जगह दिन के उजाले में, एक जगह रात के अंधेरे में। पुलिस क्या कर रही थी? बड़ा सवाल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।